हेलो गाइस, मैं हूं आपका विवेक सर और आपके चैनल इंग्लिश बाय विवेक सर में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में मैंने आपको जो नाउन के जो पार्ट्स थे उनके बारे में डिफ़ाइन किया था और ये जो पार्ट है इस पार्ट में हम आपको नाउन के जो नंबर्स हैं उनके बारे में डिफ़ाइन करेंगे। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द डेफिनेशन ऑफ नंबर। सबसे पहले हमें नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वचन, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। क्या कह रहा है? इफ़ आ नाउन, अगर कोई नाउन यानी कोई संज्ञा टेल्स बताती है अबाउट वन, एक या फिर मोर देन वन, या फिर एक से ज़्यादा। अर्थात जब कोई नाउन किसी वन पर्सन के बारे में, वन थिंग के बारे में, वन प्लेस के बारे में, यानी अगर कोई संज्ञा एक व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में बात करती है, या फिर मोर देन वन, या फिर एक से अधिक वस्तु या फिर व्यक्ति के बारे में बात करती है, तो इट इज़ कॉल्ड नंबर। तो इसे क्या करते हैं? नंबर कहते हैं, यानी वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अ बॉय इट मीन्स ओनली वन पर्सन। अ गर्ल इट मीन्स ओनली वन पर्सन, इसे यानी कि एक व्यक्ति। अ पेन इट मीन्स ओनली वन थिंग, यानी एक वस्तु। तो ये आपका एक वन पर्सन वन थिंग को पॉइंट आउट करता है। दूसरा देखते हैं, जैसे बॉयज़, मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा, मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा लड़कों की बात हो गई यहाँ पे। मोर देन वन, अब यह गर्ल्स है, बहुत सारी हैं, तो मोर देन वन गर्ल यानी एक से ज़्यादा लड़कियों की बात हो रही है। पेन्स यानी मोर देन वन थिंग्स, यानी एक से ज़्यादा वस्तुओं की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया कि जो नाउन है वो एक या फिर एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की बात करता है, तो उसे क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं, यानी वचन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम नाउन के जो टाइप्स, वो नंबर के जो टाइप्स हैं उनके टाइप्स पढ़ते हैं। There are two types of number. There are two types of number. जो वचन है वो टू टाइप्स के होते हैं, यानी वचन दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन, सिंगुलर नंबर, यानी एक वचन। नंबर वन सिंगुलर नंबर यानी एक वचन। कहते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, इफ़ आ नाउन, यदि कोई एक संज्ञा, यदि कोई संज्ञा टेल्स अबाउट वन थिंग और वन पर्सन, कहते हैं यदि कोई संज्ञा किसी एक थिंग यानी किसी एक वस्तु के बारे में या किसी एक व्यक्ति के बारे में बताती है, इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर नंबर। तो इसे सिंगुलर नंबर यानी एक वचन कहते हैं। जैसे आ गया बॉय, एक पर्सन है तो ये सिंगुलर नंबर हो गया। गर्ल, ये क्या हो गया? वन गर्ल है तो सिंगुलर नंबर हो गया। पेन क्या हो गया? सिंगुलर नंबर हो गया। सिटी क्या हो गया? सिंगुलर नंबर हो गया। तो बात क्लियर समझ में आ गई। कहता है अगर कोई नाउन है वो किसी वन थिंग के बारे में बताता है, किसी एक वस्तु के बारे में बताता है, वन पर्सन यानी एक व्यक्ति के बारे में बताता है, आर प्लेस या फिर एक स्थान के बारे में बताता है, तो वो सिंगुलर नंबर होता है, यानी एक वचन होता है। जैसे मैंने बताया, जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, पेन हो गया, सिटी हो गया, तो ये आपका सिंगुलर नंबर है। ठीक है, सिंगुलर नंबर है। नेक्स्ट आपका देखिएगा जो दूसरा टाइप है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर जिसे बोलते हैं बहुवचन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इफ आ नाउन tells
more than one person, thing or place. It is called plural number. It is called plural number. क्या कह रहा है कि इफ़ अ नाउन, अगर कोई नाउन मोर देन वन पर्सन यानी एक से ज़्यादा अधिक व्यक्तियों के बारे में, थिंग यानी वस्तुओं के बारे में, या फिर कहता है मोर देन वन प्लेस या फिर अधिक स्थानों के बारे में बात करता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर कहते हैं, यानी बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अब इसे यहाँ बॉय क्या है? सिंगुलर नंबर। अब यहाँ हो गया बॉयज़, ये क्या है? मोर देन वन पर्सन यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? प्लूरल नंबर। से गर्ल्स हो गया, ये क्या आ गया? प्लूरल नंबर। पेन्स, ये आपका एक से ज़्यादा वस्तुओं की बात होगी। ठीक है, तो प्लूरल नंबर। सिटीज़ हो गया, क्या हो गया? सिटीज़ यानी एक से ज़्यादा स्थानों की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? प्लूरल नंबर। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब हम सीखते हैं कि कैसे सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में चेंज करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते समय कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, पहचान नहीं पाते हैं कि आपका ये जो नंबर है वो सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए और देखिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर, यानी अब हम सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में जो चेंजेस हैं, उनके जो रूल्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहला नियम पढ़ते हैं। क्या होता है? सामान्यतः हम नाउन में एस ऐड कर उसे प्लूरल बना लेते हैं, प्लूरल बना लेते हैं। बात समझ में आई? यानी क्या होता है, अगर कोई नाउन आया तो नाउन में हम क्या करते हैं? जनरली क्या करते थे? उसको एस ऐड कर लेते हैं और एस ऐड करके उसे हम क्या कर लेते हैं? प्लूरल बना लेते हैं। जैसे आ गया सिंगुलर में आया बॉय, तो उसे हमें प्लूरल बनाना है तो एस लगा लेंगे, क्या हो जाएगा? बॉयज़। टेबल जैसे आया, उसमें हम क्या लगा लेंगे? एस लगा लेंगे, तो क्या बन गया? टेबल्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि सामान्यतः क्या होता है कि अगर नाउन आया, नाउन में जैसे एस आ गया, नाउन में हम क्या करेंगे? एस ऐड करके उसे प्लूरल बना लेते हैं। एक थोड़ा सा दूसरा नियम है, उसमें देखते हैं। यदि नाउन के अंत में, यदि नाउन के अंत में एस, एस एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड आए तो उसमें सामान्यतः ई एस जोड़कर उसे प्लूरल बना लेते हैं, उसे प्लूरल बना लेते हैं। ठीक है, जैसे आया देख लेते हैं कि सिंगुलर नंबर में आया बॉक्स। क्या चीज़ आया? बॉक्स। तो उसे हम जब प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में एक्स आया, तो प्लूरल बनाते समय हम क्या ऐड कर लेंगे? ई एस ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह से
जैसे आ गया क्लास, CLASS क्लास, डबल एस आया, क्या कह रहा है, जब डबल एस आता है तो फिर क्या करते हैं हम ES जोड़ लेते हैं, ES जोड़ के फिर उसे क्या बना लेंगे, प्लूरल बना लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा CLASSES, ठीक है। और उसी जगह पे जैसे मान लीजिए बेंच आ गया, BENCH बेंच, ठीक है, CH आया, CH आने पर हम क्या ऐड कर लेंगे, ES ऐड कर लेंगे, तो BENCHES। तो आपने देखा कि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अगर कोई नाउन है, उस नाउन के अंत में S आ गया, SS आ गया, SH आ गया, CH आ गया, O आ गया, X आ गया या फिर Z आ गया, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, सामान्यतः हम ES ऐड करके उसे क्या बना लेते हैं, प्लूरल बना लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना है, नोट, यदि ऑक्स आए, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, यदि ऑक्स आए तो उसमें ES ना लगाकर, तो उसमें ES ना लगाकर EN लगाकर EN लगाते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्स आ गया तो ऑक्स में ES नहीं जुड़ेगा, बल्कि ऑक्स में क्या होता है, हम फिर EN जोड़ते हैं। तो जैसे ऑक्स आ गया सिंगुलर नंबर में, तो प्लूरल नंबर जब बनाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, EN। ये तो हुई आपके ये नियम जिसमें हम क्या करते हैं, S, समझ में आया। जैसे क्या हो गया, ऑक्स आया तो ऑक्स में हम क्या करेंगे, EN लगा के उसे प्लूरल बनाना, यानी ये नियम से हटकर थोड़ा बनता है। तो ऐसे ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं। एक चीज़ ध्यान देखा आपने कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, O लगाकर, O आता है तो उसमें हम ES जोड़ लेते हैं, लेकिन O से संबंधित और भी ऐसी कंडीशंस हैं, देखना है कि O से संबंधित कौन कौन सी कंडीशन हैं जहाँ पे हम ES लगाएंगे, जहाँ और कुछ ऐसी कंडीशंस जहाँ पे ES ना लगा के केवल S लगाते हैं। तो आगे हम देखते हैं। तो अब O से संबंधित, यानी अभी तक हमने बताया जो S, SS, CH, SS, Z, ये जो वर्ड्स होते हैं उनके अंत में क्या होता है, अगर वो अंत में आते हैं किसी भी नाउन के तो उसमें ES जोड़कर हम उसे प्लूरल बना लेते हैं। कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अपवाद हैं जहाँ पे CH तो आता है, लेकिन कह क्या रहा है कि यदि नाउन के अंत में CH आए, यदि नाउन के अंत में CH आए और इसका उच्चारण चा ना हो, जैसे मोस्टली क्या होता है, CH आता है तो उसका उच्चारण क्या होता है, चा हो जाता है। तो जब चा हो जाता है उच्चारण तो हम उसमें के ES लगा लेते हैं। लेकिन क्या रहा है कि जब नाउन के अंत में CH आए और लेकिन उसका उच्चारण चा ना होकर का निकलता हो, क्या निकलता हो, उसका जो अंतिम लास्ट जो CH होता है, अगर उसका उच्चारण चा ना होकर का निकले तो फिर ऐसी स्थिति में हम ES नहीं जोड़ते हैं, बल्कि क्या जोड़ते हैं, S जोड़ते हैं, और उसमें S जोड़कर उसे हम प्लूरल नंबर बना लेते हैं। जैसे आइए मोनार्क, लास्ट में CH आया, अब यहाँ पे जो लास्ट वर्ड जब रीड करेंगे, जब उसको रीड करेंगे तो रीड करने पर, प्रोनाउंसिएशन करने पर क्या होता है, ये निकलता है का, क्या निकलता है, का। और जब का निकलता है तो फिर यहाँ पे हम S ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, MONARCH, और लास्ट में क्या हो जाएगा, S लगाकर हम इसे प्लूरल नंबर बना लेते हैं। जैसे स्टमक, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, CH का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, का आ रहा है, और का आने पर सीधे क्या लगा लेना है, S लगाना है। ये आपको जो कॉमन रूल्स हैं, जो सामान्य, उनसे थोड़ा सा हट कर नियम इसको बनाता है, तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, सीधे समझ लेना है कि अब ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्यों यहाँ पे S लग जाता है और ऐसे CH आता है तो वहाँ पे S, सॉरी, ठीक है। तो ES कब लगना है, S कब लगना है, क्लियर हो गया। जब CH आएगा तो ES, और जब का आएगा तो S। तो इसी तरह स्टमक में भी का आता है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम S लगा लेंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट, अभी मैंने आपको जो बताया उसमें बताया कि जब O आता है ES लगाते हैं, तो कब ES लगाते हैं ये चीज़ समझिए। कहते हैं नाउन के अंत में O आए, जैसे कोई नाउन हुआ, उस नाउन के अंत में O आ गया, तो O आने के लिए 3 कंडीशंस हैं। O आने पे 3 कंडीशंस हैं, उन 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम प्लूरल नंबर बनाते हैं। पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि नाउन के अंत में O आ जाए तथा O से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए,
ओ आए तथा ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो कॉन्सोनेंट आने पर हम क्या करते हैं, ओ एस के बाद ई एस लगाकर उसे प्लूरल नंबर बनाते हैं। परंतु एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर ओ से पहले कोई वॉवेल आ जाए, ओ से पहले कोई वॉवेल आ जाए तो फिर वहाँ पे हम ई एस नहीं जोड़ेंगे, केवल एस जोड़कर ही उसे क्या करते हैं, प्लूरल बना लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पोटैटो, ओ आया, ओ से पहले टी आ गया, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि जब ओ आए, ओ से पहले कॉन्सोनेंट आए तो क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। तो ओ आया, उससे पहले क्या आया, कॉन्सोनेंट आया, इसलिए फिर हम इसे प्लूरल नंबर बनाते समय क्या जोड़ लेंगे, ई एस जोड़ लेंगे। इससे इको मीन्स मालूम होगा आपको, गूंज, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आया, ओ आया, ओ से पहले क्या आ गया, एच आ गया, एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट होने के कारण इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड कर लेंगे, तो हो जाएगा ई सी एच ओ ई एस, इकोज। ये तो हो गया फर्स्ट रूल। अब कह रहा है कि अगर ओ से पहले वॉवेल आ जाए, ओ से पहले वॉवेल आ जाए तो वहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं, ई एस ऐड करते हैं। जैसे देखिए, ओ आया और ओ से पहले क्या आया, आई आया, तो ओ से पहले क्या आ गया, यहाँ पे वॉवेल आ गया। और जब भी ओ से पहले कोई वावेल आता है तो ऐसे नाउन में हम ई एस नहीं ऐड करते हैं, बल्कि केवल एस ऐड कर लेते हैं, तो हो जाएगा रेस यूज। तो ये आपको समझ में आया, तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया कि ऐसी स्थिति में यानी पहले जो कॉमन रूल्स हैं उन कॉमन से थोड़ा हट के ये नियम आया। इसमें अभी तक जब सी एच लग रहा था तो सी एच कच्चा होने पर ई एस लगाते थे, लेकिन जैसे ही सी एच कक्का होने लगा फिर वहाँ हम केवल एस जोड़कर हम क्या करते हैं, उसे प्लूरल नंबर बना लेते हैं, ठीक है। और वैसे ही अगर ओ का नियम आपको समझ में आ गया होगा, ओ के नियम में क्या बताया गया कि ओ से पहले कॉन्सोनेंट आता है, क्या आता है, कॉन्सोनेंट आता है, तो ई एस जोड़कर उसे प्लूरल बनाते हैं। तथा अगर उसी जगह पे ओ से पहले कॉन्सोनेंट ना आके कोई वावेल आ जाए तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पे हम ई एस न लगा के केवल एस लगा लेते हैं। अब कुछ ऐसी भी कंडीशंस हैं जहाँ पर हमें क्या करना है, जहाँ पे हम ई एस भी लगा सकते हैं और एस लगाकर, दोनों लगाकर हम सेंटेंस मतलब कि प्लूरल नंबर बना सकते हैं। तो देखते हैं, अब देखते हैं, अभी मैंने जो ओ के नियम बताए उसमें ये बताया कि जब ओ के बाद कॉन्सोनेंट आता है तो हम क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ लेते हैं, और उसी जगह पे अगर वॉवेल आता है तो केवल एस जोड़ कर काम चला लेते और एस को जोड़ लेते हैं। कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती जहाँ पे इसको हम एक्सेप्शन कह सकते, अपवाद कह सकते हैं, कि ओ के बाद कॉन्सोनेंट भी आए तब भी कुछ शब्दों के साथ ई एस का प्रयोग नहीं होता, केवल एस का प्रयोग ही होता है। जैसे देख लेते हैं, यदि कुछ नाउन के अंत में क्या होता है, ओ आता है, तो ओ के बाद अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो जो निम्नलिखित शब्द हैं, कौन से, जो निम्नलिखित शब्द जैसे पोटैटो, डायनमो, पियानो, एम्ब्रियो, कमांडो, क्वार्टो, कैंटो, किलो और सोलो, इन सभी के साथ सिर्फ करना क्या है, एस ऐड करना है, और एस ऐड करके ही ये नंबर प्लूरल बन जाते हैं, ठीक है। यानी क्या होते हैं, जो अभी रूल्स हैं उस रूल से थोड़ा सा हट करिए, यानी एक्सेप्शन के रूप में इसका यूज किया गया है। तो जैसे फोटो आया तो इसमें क्या करेंगे, यदि ओ है इसके बाद इससे पहले कॉन्सोनेंट भी है, तो कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी हमें क्या करना है कि यहाँ पे केवल एस लगा लेना है। जैसे डायनमो आया, DYNAMO, डायनमोस हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें भी केवल एस लगा लेंगे। पियानो आया, वो आया, इसमें भी क्या लगा लेंगे, एस लगा लेंगे। एम्ब्रो जैसे आया, यहाँ पे भी केवल एस लगा लेंगे। कमांडो, यहाँ पे भी एस लगा लेंगे। क्वार्टो जैसे आया, यहाँ पे भी एस लगा लेंगे। कैंटो एस लगा लेंगे। किलो एस लगा लेंगे, ठीक है, और सोलो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स में ओ से पहले कहता है, ओ से ओ के पहले, ठीक है, कह रहा है कि ये नाउन है, कोई नाउन आया, उस नाउन के अंत में क्या था, ओ आता था, ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता भी है तब भी याद रखना है कि जो ओ है उनके पहले कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी हम ई एस नहीं जोड़ेंगे, बल्कि क्या जोड़ेंगे, केवल एस जोड़ेंगे, और एस जोड़कर ही
हम क्या करेंगे, उसे प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो आगे के जो नियम है, रूल्स हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के, वो हम नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको ये जो वीडियो है इसमें जो रूल्स रेगुलेशंस बताए गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप इस वीडियो पर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। थैंक्स।